अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। लगानी है तुझे लगेगा पता। जी तो आज का व्लॉग हम अपने इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। आज बच्चों को हम लोग आउटिंग पे लेके गए थे, उसके मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए थे जो मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जी तो वेलकम हो गया आपका एक नए व्लॉग के अंदर। यहाँ पे हम लोग बच्चों को लेके फनलैंड गए थे। बस सडन प्लान हम लोगों का बना था आउटिंग के लिए कि बच्चों को कहीं बाहर लेके जाते हैं। तो बस फिर आपस में सब ने डिसाइड किया कि हम लोगों ने पहले बच्चे आपको पता है बच्चों का दिल होता है कि बस बाहर जाएं और झूले लाजमी लें, लेकिन सर्दी कुछ ज़्यादा ही थी और सर्दी की वजह से इतना रश भी नहीं था, लोग कम थे। ये आप ग्राउंड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना रश नहीं था। लेकिन जब इतना रश ना हो तब भी सुकून से ही हम लोग सैर करके और खैर खैरियत से वापस आ गए थे। यहाँ पे सारे बच्चों ने अब्बू को अपने साथ तैयार किया कि हमारे साथ चलें। तो बस फिर अब्बू को साथ लेके ये लोग पहुँच गए फनलैंड। वहाँ पे इन लोगों ने कुछ झूले वगैरह लिए, एंजॉय किया। यहाँ पे खड़े होकर बच्चे डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग कौन सा झूला लें। बाद में जब इन लोगों ने फ़ाइनल कर लिया कि हम लोगों ने ये झूला लेना है, उसके बाद बच्चों ने टिकट्स वगैरह लेके ये फिर पहुँच गए। और वो झूला मतलब देखने में तो इतना नहीं था लग रहा। ये आप देख सकते हैं हुज़ैफ़ा, मिरहा और हसन जिस झूले के बाहर लटक रहे थे, अंदर इनकी आपियाँ बैठ चुकी थी झूले के अंदर। वो दरअसल बड़ों वाला झूला था, बच्चों वाला नहीं था, इसीलिए बच्चे उस पर हम लोगों ने नहीं बिठाए। उन्हें हमने कहा कि हम आप लोगों को हम लोग किसी और झूले में बिठाएंगे। वहाँ पे काफ़ी झूले थे, लेकिन आपको पता है कि बच्चे ज़िद करते हैं कि उन्होंने हर एक झूला लेना है। यहाँ पे इसी झूले में हुज़ैफ़ा को एक छोटा सा बच्चा नज़र आया, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं, हुज़ैफ़ा जितना होगा। तो हुज़ैफ़ा वही कह रहा था, कहता मामा ये मेरा इधर नीचे तो कांटा आ जाना इसके अंदर। खैर उन लोगों को हम लोगों ने समझा के हम लोग इनको दूसरी साइड पे ले गए थे। दरअसल ये फनलैंड और सिंदबाद दोनों साथ साथ, ये बच्चे यहाँ पे जाके काफ़ी खुश होते हैं। जी तो एक ये शूटिंग वाला एक एरिया छोटा सा बनाया हुआ था। हसन ने घर से ही ज़िद लगाई हुई थी कि मैंने जाना है और मैंने शूटिंग करनी है। और मेरे हिसाब से ये इतने छोटे बच्चे के लिए ये वाला जो एक पॉइंट है ये फजूल था। लेकिन बच्चों, आपको पता है बच्चे ज़िद करते हैं तो बच्चों की भी माननी पड़ती हैं। यहाँ पे ये शूटिंग जो थी कोई इसमें से कुछ भी नहीं निकला था, बस एक एंगल हमने उस तरफ बनाना था और ख़ुद से ही अंदर लाइट चल जानी थी बस। और ये जो ख़ुद उस पॉइंट पे आदमी खड़ा हुआ था, इसने ही सारी शूटिंग की और बच्चे के पैसे पूरे।
अब ना इसमें से कोई पॉइंट निकल रहा है, हमें था कि वो जो सर्कल घूम रहा है शायद उसके अंदर कुछ इसने बच्चे ने हिट करना है, लेकिन नहीं, वो जिधर को गन का पॉइंट करना था बस उसकी लाइट चलनी थी और ये बच्चे को फील हो रहा था कि बस मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से एक बकवास चीज़ थी, लेकिन बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग था, बच्चे देख रहे थे और खुश हो रहे थे। लेकिन मुझे उस भाई साहब की लगी थी जो वहाँ पे खड़े थे। टिकट हम लोगों ने परचेज़ की और शूट उसने सब कुछ किया। लेकिन यहाँ पे हसन के साथ उसकी आपी ने फिर बाद में उसको ट्राई करवाया था कि करके देखते हैं। यहाँ पे हुज़ैफ़ा और मरियम भी लग गए थे कि हम लोगों ने भी करनी है, तो हुज़ैफ़ा ने तो एंड पे छत की तरफ करके छत की तरफ करके बाद में उसने अपना काम तमाम कर लिया था जी। तो यहाँ पे एक गेमिंग एरिया था, यहाँ पे भी बच्चों को लेके गए। वहाँ पे उन लोगों ने कहा हम लोगों ने गेम्स खेलनी है, लेकिन ये गेम्स इस तरह की थी कि ये बच्चे अभी कुछ छोटे हैं, थोड़े से बड़े बच्चे हों तो उनको कुछ समझ आए कि ये गेम्स किस तरह खेलनी है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर था, अंदर म्यूज़िक की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी और कुछ ये जो LCD पे लगे हुए थे गेम्स लगी हुई थी, कुछ उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था और शोर काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन बाहर जो था माहौल था। ये एक फिश वाली गेम थी, लेकिन इन बच्चों को कोई समझ नहीं थी लग रही कि ये कैसे खेलनी है और कैसे खेलनी है। बाद में बाहर एक कार थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार थी ये। हुज़ैफ़ा और हसन ने ये वाला झूला लिया। उसके बाद मिरहा और हसन आ गए जी यहाँ पे इस झूले पे। हुज़ैफ़ा को ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो हुज़ैफ़ा ने इस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मिरहा और हसन ने काफ़ी इंजॉय किया इस झूले पे। इतना ना रश नहीं था, मे भी सर्दियों की वजह से लोग इतना इस तरफ रुझान नहीं करते। हम लोग काफ़ी टाइम के बाद गए थे। मरियम के जब बाबा पाकिस्तान थे तो वो बच्चों को ले जाते थे अक्सर, लेकिन अब ना बच्चों का इस तरफ ध्यान रहता है ना खुद इतना हम लोग सोचते हैं। बस फैमिली मिलके जब प्लान बना ले तो फिर हम लोग निकल जाते हैं। अदरवाइज़ मज़ा आया इनको बच्चों को और खुश हो गए। ये थोड़ी सी आउटिंग ही बच्चों को ज़रा रिफ़्रेशमेंट दे देती है। दरअसल इनके दादा बू एग्री हो गए थे तो इनकी मौजें लग गई थी और ये फिर साथ चले गए। दरअसल ये अपने बड़े भाई के साथ जाते हैं, उस दिन वो कुछ बिज़ी था और वो जा ना सका इनके साथ, तो बस फिर इन्होंने अपने दादा जान को रेडी किया साथ और पहुंच गए। यहाँ पे बस इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया। इनकी आपियाँ दूसरी साइड पे झूले ले रही थी, इनको मैं यहाँ पे बिज़ी करके बैठी थी, खाने पीने के मसरूफ़ हुए थे। उसके बाद जब वो आई तो हम देखा चलो अब निकलते हैं, बाहर से कुछ खाते पीते हैं और घर की तरफ चलते हैं। लेकिन आप देखेंगे मिरहा का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वो कह रही थी मैंने अभी और झूले लेने, वो जंपिंग की तरफ जा रही थी, लेकिन जंपिंग की तरफ बड़े बच्चे नहीं थे जा सकते और हसन डर रहा था, तो मैं इसको केली को भेज नहीं थी रही, लेकिन इसने हमारा मूड ख़राब किया और ये रोते रोते ही बाहर निकल गई। लेकिन जब ये बाहर निकल आई इसको फिर समझ आ गई कि अब बस अब कुछ नहीं हो सकता। वहाँ से हम लोगों ने जब रोड क्रॉस किया तो बिल्कुल सामने इतनी खूबसूरत फिशेस थी और थोड़ा आगे गए तो बहुत ही प्यारी प्यारी कैट्स भी थी। बच्चे बाहर से ही देख के उनसे बातें कर रहे थे और खुश हो रहे थे देख के कि कितने प्यारे प्यारे ये छोटे छोटे से एनिमल्स हैं। हसन ने ना अपने घर में रखी हुई है एक फ़िश, तो वो उनकी तरफ ही देख के ना तो लगा हुआ था, बातें कर रहा था। मे बी इनमें से कोई थी जो वो अपने लिए लेके भी आया था। तो बस फिर वहाँ से हम लोगों ने कुछ खाने पीने का ऑर्डर दिया, बच्चे बैठ गए थे खाने पीने के लिए। यहाँ पे मिरहा का मूड थोड़ा सा बेहतर हो गया था। बच्चों ने फिर यहाँ पे गोलगप्पे ऑर्डर किए, वो खाए। ये देखने में जितने प्रेंस आपको लग रहे हैं फैंसी इतने हैं नहीं थे, टेस्टी नहीं थे, बस देखने में उन्होंने इनको डेकोरेट अच्छा किया हुआ था।
बाद में इन्होंने शवारमे वगैरह खाए। जब तक ये खा पी लेते हैं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें। और मुझे नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। तब तक के लिए अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।